ये काम का मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, वाई आर यू यूजिंग मी लाइक दिस। वन हार्ड पिल टू स्वॉलो इन दिस फ्रीलांसिंग करियर, इन दिस फ्रीलांसिंग जर्नी। हम लोग फ्रीलांसिंग एक सपने से स्टार्ट करते हैं, ये जेन्युइन एक इमोशनल बात ही है। हम सब कोई ना कोई सपना देखते हैं, मे बी ताकि हम घर को फाइनेंशियली हेल्प कर सके, मे बी हमारे खुद के सपने हैं कि हमें बस इन जनरल लाइफ में पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, हमें एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, इसके लिए हम मेहनत करने के लिए रेडी है, इसलिए हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है कि फ्रीलांस इज एक्चुअली, मतलब ये मैं बोल क्यों रहा हूँ, इट इज़ अंडरस्टूड दैट वो एक्चुअली एक काम है, ठीक है, वो जेन्युइन काम है एक। सो तुम्हें कोई काम दे, उसके लिए तुम्हारे पास काफ़ी सारा एग्जाम्पल, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होने चाहिए कि ये मैंने पिछले क्लाइंट के साथ काम करा, ये उसका टेस्टिमोनियल है, मेरी ये क्रिएटिविटी थी, मैंने ये ऐड करा, मैं और क्या कर सकता हूँ, राइट, ये सब। अब ये काम तुम्हें तब ही मिलता है, एक हाई टिकट क्लाइंट जिसे कहते हैं, आफ्टर अ लॉट एंड लॉट ऑफ लेबर वर्क, राइट। मतलब राइट नाउ आई एम वर्किंग विथ सम पीपल, मतलब उनकी एक कंपनी है, स्टार्टअप है, एंड वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, मैंने क्लियरली बोला मैं वीडियो एडिटर हूँ, कुछ भी करवा लो मुझसे, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, मैं तुम्हारे लिए कंटेंट बना दूंगा, चलेगा मेरे को। वो लोग चाहते हैं कि मैं उनका कुछ प्रेजेंटेशन भी बनाऊं कैनवा पे, मैं उनके लिए लोगो बनाऊं, मैं उनके लिए डिज़ाइन बनाऊं। नाउ दैट इज, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बस उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने उनको लिंक्डइन के थ्रू ढूंढा, और वो सिर्फ एक बात है कि मैं वहाँ पे एज अ वीडियो एडिटर हूँ, मैं वहाँ पे इंटर्न नहीं हूँ कि चलो स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर में ऐसा होता है कि तुमको कैनवा पे डिज़ाइन भी बनाने पड़ते हैं, तुमको प्रेजेंटेशन भी बनाने पड़ते हैं, तुमको बहुत कुछ करना पड़ता है। बट ये वैसा वाला स्टार्टअप होगा, पर वो इनको इंटरव्यू में मुझे बताना चाहिए ना। ऐसे मैं कहीं पे भी एज अ वीडियो एडिटर अप्लाई करूंगा और फिर वो लोग रैंडमली आके बोलेंगे कि तेरे को कैनवा भी करना पड़ेगा, तेरे को कहीं दूर जाके लोगों का टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके लाना पड़ेगा, फिर तुझे ही एडिट करना है, और व्हीकल भी तेरा ही होगा। इट डजंट मेक सेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट इट इज, मतलब गुस्सा आता है ये सब देख के, क्या बोले हम, बट ऐसा ही होता है, दिस इज लाइफ। लाइफ छोड़ो, दिस इज करियर, करियर ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे ही टेस्टिमोनियल बनते हैं। दिस इज द हार्ड पिल टू स्वॉलो के पीपल ट्रीट यू लाइक एनीथिंग, मतलब रैंडमली लोग आके कह रहे हैं, उनका एक ग्रुप है वो स्टार्टअप का, उसमें वो लोग मेरे को टैग करके कह रहे हैं कि श्रेयस विल यू बी एबल टू हैंडल देयर इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने चैट जीपीटी इनफ यूज करा है कि मैं समझ जाऊं तुम्हारी लैंग्वेज में। मेरे को तुम्हारा थोड़ा आधा घंटा जितना इंटरव्यू लेना होगा, जिससे मेरे को पता चल जाए मुझे कैसी पोस्ट बनानी है, वो मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा, वो मेरे को दिन में 10 पोस्ट बना के देगा। मैं ये काम कर लूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे में स्किल इशू नहीं है, बट ये काम का मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। वाई आर यू यूजिंग मी लाइक दिस। मैंने जब इस काम का पैसा नहीं दिया, जब मैं इस काम का पैसा नहीं ले रहा हूं, तो तुम मुझे काम क्यों दे रहे हो। मैंने एज अ वीडियो एडिटर बोला था ना, तुम मुझसे वीडियो एडिटिंग करवाओ। ये सब क्या करवा रहे हो कि कहीं जाके टेस्टिमोनियल लेके आ, कैनवा पे डिजाइन बना, प्रेजेंटेशन बना के दे, इंस्टा हैंडल कर ले। कम्युनिटी मैनेजर थोड़ी हूँ मैं कि तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, तुम्हारे डीएम का रिप्लाई करूँ। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं, टू बी ऑनेस्ट आई ऑल्सो फील लकी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, बट अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं, तो ये इंटरव्यू में क्लियर करो ना। ऐसा क्यों, तुम एंड मोमेंट पे जाके क्यों बदल रहे हो। अब मैं ना बोल रहा हूँ, फिर तुम सामने ऐसा कहते हो कि अरे यार श्रेयस, तू तो कैसा है, तू काम नहीं कर सकता, तू लोड हैंडल नहीं कर सकता, तुम फाइनेंसेस हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए तुम एक बंदे को सिर्फ एज अ वीडियो एडिटर ऐड करते हो, उसके बाद तुम ये कहते हो कि तुमको और भी काम करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस। एंड मेरे को पहले लगता था कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा है। इट्स नॉट इन इंडिया सिर्फ, ये एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है। तुम्हें इंटरनेशनल क्लाइंट भी मिल जाए ना,
तुमने ये बात सुनी होगी कि यार इंटरनेशनल क्लाइंट मिलना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बेसिक एडिट्स का रैंडमली $500 $300 ऐसे ही दे देते हैं। ठीक है, वो सिर्फ तभी सच होता है, फिर वो चाहे इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, जब तुम्हारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है जिसके बैकअप में तुम ये कह सको कि यार मैं तेरे लिए काम तभी कर रहा हूं जब मुझे वो प्राइस मिल रहा है। सो इस फील्ड में तुम्हारा एक मनी इंजन बनना बहुत ज़रूरी है, कि तुम्हारे पास अगर एक पैसे का फ्लो है, मान लेते हैं मेरे पास अपनी एजेंसी है, मैं अपने यूट्यूब से अर्न कर रहा हूँ, मेरे पास एडिटिंग एजेंसी है, एंड उसके बाद मैं किसी क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करूँ और सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि देख, इतना पैसा तो मुझे इन जनरल भी मैं कमा रहा हूं, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे लिए एक्स्ट्रा काम करूं तो तुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग इज नॉट अ मिथ इन इंडिया। ऑब्वियसली करियर बनाना पॉसिबल है, बट वो करियर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा तुम्हें लेबर बनना पड़ता है। मतलब रेडी रहना कभी भी कम्युनिटी मैनेजर बनने के लिए, कभी भी कैनवा डिजाइनर बनने के लिए, कुछ भी करना पड़ सकता है तुम्हें। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स and it's just part of the process. That's very sad. We feel like a labor, मतलब कि हम यंग है, तुम हमें नाइव समझ के कोई भी डील क्लोज करने के लिए बोल रहे हो, कोई भी अमाउंट एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हो, ये कह के कि तुम तो सिर्फ 19 साल के हो, ये कह के कि तुम्हारे क्या एक्सपेंसेस होंगे, ये कह के कि तुम्हारे पास क्या काम है, तुम्हारे पास यही तो काम है। I mean, this is unfair everything, but this is part of the journey.